अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एपिसोड नंबर 30 में आप सबको खुश आमदीद। सीज़न नंबर 4। तो सबसे पहले जब किस्त शुरू होती है तो अर्तुरुल मंजनीकों का नक्शा बना रहा होता है, जो कि उसने नक्शा लिया होता है बहादुर साहब से। वो नक्शा मुकम्मल कर लेता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो नक्शा बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद अर्तुरुल कहता है कि ये मंजनीक हमारे बहुत काम आएंगी। इधर सरदार बहादुर आ जाता है कैद खाने में तुर्गुत और असलहान के पास। सिपाहियों को बाहर भेज देता है और उनसे कहता है कि अभी भी तुम लोग मुझे बागी दिखाई दे रहे हो, तुम लोग मेरी इताअत कर लो तो हमेशा खुश रहोगे और मैं तुम लोगों की ज़िंदगी भी बख्श दूंगा। तो असलहान कहती है कि हो कभी नहीं, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। और तुर्गुत कहता है कि अर्तुरुल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो हमारा बदला ज़रूर लेगा। अगर तुम्हें ऐसी खुशफहमी है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा या तुम्हें सरदार मान लेगा तो ये तुम्हारी भूल है। और तो सरदार बहादुर कहता है कि मैं जिरगे के सरदारान की मदद से सरदार मुंतखब हुआ हूँ, अर्तुरुल को मानना पड़ेगा मुझे। तो तुर्गुत कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी मार देगा, तुम हिसाब दोगे जो तुमने किया है। तो सरदार बहादुर कहता है कि मैंने कभी अपनी और अपने सुल्तान की और हाकिम अल्लाह की खिलाफत नहीं की, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। और अब अगर वो मुझे मान लेगा सरदार तो यही तुम लोगों के हक़ में बेहतर है और तभी तुम लोग ज़िंदा रह सकोगे, वरना मैं तुम सबको मार दूँगा। ये कहकर वो अपनी तलवार मयान में रखता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये हमें इस्तेमाल करके अर्तुरुल से बातें मनवाएगा। इधर आरतुब साहब कुछ सिपाहियों के साथ अंदर आ जाते हैं तो अर्तुरुल उन्हें नक्शा दिखाता है। तो बमसी कहता है कि सरदार ये तो बहुत अच्छी मंजनीक हैं, ये तो सरदार से भी बहुत अच्छे नक्शे हैं। तो अर्तुरुल कहता है बिल्कुल ये बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकेंगी बल्कि ये तेल वाले गर्म तेल वाले कनस्तर भी किले में फेंकेंगी। और उसके बाद आरतुब को कहता है कि जल्द बनाने का काम शुरू किया जाए। इधर दुआ खानी हो रही होती है तमाम शुहदा के लिए। तो एक बेटा बहुत परेशान होता है तो उसके पास कुंदूज़ आके बैठता है, उसे गले लगाता है और उसको हौसला देता है। दूसरी तरफ तीतन का इस्तकबाल बहुत शानदार किया जा रहा होता है। एरस कहता है कि तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तुमने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका। और एरिस कहता है कि अब छुटकारे का वक्त आ गया है अर्तुरुल से, अब हम बहुत जल्दी उसे मार देंगे, वो अब हमारे जाल में फंसने वाला है। तो उसके बाद तीतन कहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है गवर्नर। तो उसके बाद एरिस कहता है कि मैंने ख़त लिख दिया है सरदार बहादुर को, वो अर्तुरुल को अपने कबीले बनाएगा और रास्ते में तुम उस पर हमला कर दोगे, वो किसी भी तरह उसे मारना चाहेगा। इधर सरदार बहादुर ख़त पढ़ रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि अगर अब एरिस हमें छुटकारा दिलाएगा अर्तुरुल से। तो पूछता है कैसे, तो वो बताता है कि मैं उसे कल दावत दूंगा यहाँ पे और रास्ते में उस पर हमला कर देगा एरिस और उसे मार देगा। इधर एरिस अपने तमाम कमानदारों को बुलाता है और एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि सरदार बहादुर उसे बुलाएगा और रास्ते में तीतन तुम जाओगे और उससे कभी भी वो माफ़ नहीं करेगा, वो किसी न किसी तरह मारना चाहेगा सरदार बहादुर को और तुम रास्ते में उसका ख़त्म कर दोगे। तो और तुम एक अच्छी टीम लेके जाना। तो तीतन कहता है कि अच्छी क्यों, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो एरिस कहता है कि मेरा उससे पहले मुकाबला हो चुका है, वो आसान हदफ नहीं है। इधर तुर्गुत रस्सियाँ खोल रहा होता है तो इतने में किसी के आने की आवाज़ आती है। तो एक सिपाही आता है बहादुर का और रस्सियाँ चेक करता है उनकी। रस्सियाँ चेक करने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि तुर्गुत तुम पहले तो रहते थे शेर की तरह और आज भेड़ बने बैठे हो। तो तुर्गुत कहता है कि मैं शेर हूँ, शेर, भेड़ नहीं। जब मैं उस अपने तुम्हारे सरदार का सर काट कर तुम्हारे गले में डाल दूँगा तो फिर देखना कि मैं शेर हूँ। इधर बहादुर साहब अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और अर्तुरुल साहब को पैगाम दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी कल ज़ियाफ़त रखना चाहता हूँ, वो कल तशरीफ़ लाएँ और मैं सरदारान
की मदद से इस वक्त सरदार मुंतखब हो चुका हूँ। इधर बामसी और अर्तुब भाई बात कर रहे होते हैं अर्तुरुल से। इतने में कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने पूरी तरह नज़र रखी हुई थी दरवाजे पे, वहाँ से कोई आया कोई गया नहीं। तो अर्तुरुल परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब कोई खुफिया रास्ता है। और फिर अर्तुरुल उसकी ज़िम्मेदारी लगा देता है बमसी की कि तुम कुछ सिपाही लो और ढूंढो कि ये खुफिया रास्ता कहाँ है, क्योंकि इसके बगैर वहाँ से निकलकर हमला करना मंजनीकों पे मुमकिन नहीं है। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जब तुम ढूंढ लोगे तो उसके बाद हम उसे कहीं छुपने की जगह नहीं देंगे। इधर एरिस खत लिख रहा होता है और उसके पास अस्सिस आ जाता है और अस्सिस से वो पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो अस्सिस। तो अस्सिस कहता है कि मैं हुजूर कुछ काम है मुझे, मैं निकिया जाना चाहता हूँ। तो एरिस कहता है कि इस वक्त जंग का वक्त है, मुझे पता है तुम महसूर हो चुके हो किले में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ भी नुकसान हो। बहुत जल्द हानली बाज़ार तुम्हारे अंडर होगा। तो अस्सिस कहता है कि मैं निकिया जाना चाहता हूँ। तो एरिस कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाने दे सकता, तुम इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, हमारी इस वक्त जंग है। तो अस्सिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और वहाँ पे जाके कुछ इंतज़ामात करूँ, मुझे यकीन है कि जंग हम जीतेंगे। तो एरिस कहता है कि बस बहुत हो गया, कोई बात नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी, तुम यहाँ पे सोने के ज़िम्मेदार हो और तुम यहाँ पे ही रहोगे। उसके बाद एक और ग़ुलाम को बुलाता है और उसे कहता है कि ये ख़त तुम लेके जाओ और सुल्तान को दो, जो हमारा बादशाह है। इधर तुर्गुत रस्सियाँ खोल रहा होता है और रस्सियाँ खुल जाती हैं। उसके बाद असलियान उसकी रस्सियाँ खोलने लगती है। तो इतने में सांजार आ जाता है। सांजार देख लेता है, वो कहता है कि तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो। तो असलियान उस पर हमला कर देती है और वो असलियान को मारता है और तुर्गुत को भी मारना शुरू कर देता है। तुर्गुत उसे गुस्से से देखता है और उसके बाद सांजार उसे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हम तुम्हें मार देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब बताओ तुम मेरे अंडर हो। और इतनी तलवार निकाल कर उसे मारने ही लगता है, लेकिन नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुम मुझसे भीख मांगोगे मौत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और अपनी कैप पकड़कर उनको कहता है कि इनको ज़ंजीरों से बांध दो और इन पे एक सिपाही की ड्यूटी लगा दो जो इन पे नज़र रखे। और उधर वो जो लेकर जाएगा ख़त, वो बंदा रेडी हो रहा होता है। तो इधर अस्सिस आ जाता है। तो वो कहता है ताजिर निको आप यहाँ कहाँ। तो अस्सिस कहता है निको नहीं अस्सिस, और उसे मार देता है। और उसके मारने के बाद उसको लिटा देता है और उसके कपड़े उतार लेता है और वो ख़त भी ले लेता है और कहता है कि ये ख़त मुझे अब मेरे रास्ते पे ले जाएगा, इसकी वजह से अब मेरी तमाम रुकावटें दूर हो गई। इधर अर्तुरुल नमाज़ पढ़ रहा होता है और उसके बाद दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, इन हालात में तू ही है जो मेरी मदद फरमा सकता है। और उधर अस्सिस जो है वो वहाँ से निकल चुका होता है अपना हुलिया बदल कर। वो जाकर खुफिया दरवाज़े पे जो सिपाही खड़ा होता है उसको कहता है कि मैं ये ख़त एरिस का लेकर जा रहा हूँ, मुझे ये बादशाह तक जाना है। तो वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो इसने सुन लिया होता है जब ये वहाँ पे होता है। तो वो कहता है कि मेरा नाम है रिकॉर्डेस। तो सिपाही उसे जाने देता है, दरवाज़ा खोल देता है और अस्सिस खुफिया रास्ते से निकल जाता है। इधर बमसी आता है और कहता है कि बहादुर साहब का सिपाही आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहता है ठीक है उसे आने दो। सिपाही अंदर आकर बताता है कि बहादुर साहब आपकी कल ज़ियाफ़त कर रहे हैं, वो सरदार मुंतखब हो चुके हैं और तुर्गुत और असलिहान कैद में हैं। तो अर्तुरुल कहता है ठीक है मैं कल आऊँगा उससे हिसाब लेने, दावत खाने नहीं और किस्त